आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। और एक्चुअली आप लोग 12 में किए होंगे, पार्टनरशिप 12 में किए तो यहां भी किए होंगे। या सेमेस्टर 1 में था या सेमेस्टर 3 में था? सेमेस्टर 3 में था, अकाउंट्स सेमेस्टर 3 में था। 4 में था, 4 में था, लेकिन गुडविल का नहीं था। 4 में था, पार्टनरशिप था, लेकिन गुडविल का अलग से नहीं था। वो एडमिशन कम रिटायरमेंट था, डिजोल्यूशन था, लेकिन गुडविल का सेपरेटली नहीं। 3 में नहीं था, 3 में तो अकाउंट से नहीं था। खैर, आपका वो इसमें था, क्लास 12 में किए थे आप लोग, क्लास 12 में किए थे, ठीक है। अब आप लोग फिर करोगे, लेकिन यहाँ कंपनी का करोगे। प्रॉब्लम यहीं पे, इसमें किसका करना होगा? कंपनी का वैल्यूएशन करोगे। ओके, तो देखते हैं गुडविल होता क्या। बेसिकली गुडविल क्या होता है बताओ तो। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ओके, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है तो करेक्ट। और ओके, ओ ब्रांड हो गया। ब्रांड अलग होता है, गुडविल अलग होता है। ब्रांड गुडविल अलग होता है। हाँ? अच्छा, रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या होता है गुडविल। गुडविल होता है, इट इज an intangible, intangible, intangible non-current assets, इंटेंजिबल नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, यानी कि 1 साल इसका लाइफ है। लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो है गुडविल, कम बेसी हो सकता है ना। तो इट इज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स विच, जो क्या करते, हेल्प करते द एंटिटी which helps the entity to earn extra profit, or to retain customers. रिटेन कस्टमर एक बार वो आए तो उससे क्या है ना, बार बार वो आना चाहते, वहां से छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा है तभी ना। तो ये हो गया आपका गुडविल। दिस इज माय डेफिनेशन। एक्चुअली बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे का होगा, हम सब मिक्स करके एक डेफिनेशन दिए। तो गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब पता है ना? इंटेंजिबल का मतलब पता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। और नॉन करंट का मतलब क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म है। गुडविल तो 1 दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग टर्म। हाँ, कम बेसी होते जाएगा, इसीलिए नॉन करंट एसेट्स। लेकिन ये एसेट्स क्या करते? एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस को क्या हेल्प करते? अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक गुडविल एक बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। एक सेकंड, टू रिटेन कस्टमर्स। एक बार कस्टमर आया तो बार बार उसको खींच के लेके आता है, भाई मेरे पास ही आप आओगे, तभी ना आपका गुडविल कुछ हुआ है। अगर एक बार आया, देख के नेक्स्ट टाइम चला गया किसी और जगह, तो मतलब आपका गुडविल नहीं है। तो कस्टमर को रिटेन करता है, उल्टा एक्स्ट्रा कस्टमर को लेके आते, और इसीलिए तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। इसमें हेल्प करता है गुडविल। समझ में आया? तो इसका फैक्टर क्यों होता है, क्यों गुडविल होता है? इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है,
ठीक है। कंपनी सोशल वर्क भी करते, कंपनी रीजनेबल प्राइस में बेचते, कंपनी क्वालिटी गुड्स मेंटेन करते, क्वालिटी मेंटेन करते। तो इस तरह बहुत कुछ डिपेंड करता है बिजनेस का गुडविल क्रिएट करने में। कंपनी लीगल एक्टिविटीज सारा ठीक से करते, इलीगल एक्टिविटी नहीं करते। तो ये सब एक्टिविटीज से ही क्या होता है, कंपनी का गुडविल बनता है, राइट। तो अब समझ में आया गुडविल क्या होता है? अरे बोलो, समझ में आया गुडविल क्या होता है? नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं गुडविल कितना टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन करेंगे। दो तरह का, क्या क्या दो है? एक तो हो गया परचेज गुडविल, एक हो गया आपका परचेज गुडविल। वन इज परचेज गुडविल, सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक तो हो गया परचेज गुडविल, दूसरा क्या हो गया आपका? इससे समझ में आ रहा ना? सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद बनाना, ठीक है, खुद अपना गुडविल बनाए, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा क्या है? परचेज गुडविल। तो परचेज मतलब किसी, हाँ, किसी बिजनेस को खरीद लिए, उसका नाम है ना, खरीद लिए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे किए, तो जो एक्स्ट्रा पे किए गुडविल के लिए तो पे किए थे, तो दैट इज परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल में कुछ कंसिडरेशन हम लोग पे करते, तो जो पे किए वो तो रियल एसेट्स है भाई, तो रियल है और इसका रिकॉर्ड भी कर किया जाएगा। तो ये पे कंसिडरेशन परचेज गुडविल के बारे में कुछ लिख लेते। परचेज गुडविल में होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट लिखेंगे। एक, वी हैव टू पे consideration for goodwill, for acquisition of goodwill, acquisition of goodwill। ये आप लोग परचेज गुडविल के बारे में लिख रहे हैं। एक्चुअली किसी बिजनेस चल रहा है, मान लो लोकल में एक बिजनेस है, उनका नाम अच्छा है, ठीक है, हम लोग सोचे उस बिजनेस को खरीद लेते और उसी बिजनेस को कंपनी फॉर्म कर लेते। अब उनका बिजनेस खरीदने जाएंगे, वो तो बोलेगा ना मेरा नाम है तो उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, तो उनका नाम के लिए भी कुछ हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। ऐसे मान लो उनका एसेट्स टोटल है, जो एसेट्स है उस बिजनेस का, जो एसेट्स है वो एसेट्स का वैल्यूएशन करके देखे 50 लाख है, प्लस उनका कुछ लायबिलिटी कुछ था, कितना 10 लाख, तो 50 से 10 माइनस करो, नेट कितना है? 40 लाख। तो 40 लाख उसको पे करने से तो बाई हो जाएगा ना। लेकिन वो बोल रहे 40 लाख में हम बेचेंगे नहीं आपको, मेरा इतना दिन का गुडविल है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20 लाख देना पड़ेगा तभी आपको बेचेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 20 लाख पे किए, कंसिडरेशन दिए ना, एंड दैट इज परचेज गुडविल। ओके, जिसने कुछ पेमेंट किए उतना ही तो शो करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पेमेंट है तो रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखो, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट शुड बी recorded in the books of accounts. It should be recorded in the books of accounts, right? तो ये दो पॉइंट याद रखना, वैल्यूएशन सीखेंगे बाद में। तो एक तो हो गया इसके अगेंस्ट में कुछ पे किए। एक्चुअली सिर्फ गुडविल तो खरीदते नहीं, बिजनेस को खरीदते, साथ में गुडविल खरीदते ना। जब किसी बिजनेस को एक्वायर करोगे साथ में उसको गुडविल के लिए पे करोगे,
ऐसा कभी हो सकता है? मतलब जैसे अभी बोले थे भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम को बोले आपका बिजनेस रहने तो हमको सिर्फ हल्दीराम भुजिया वाला का एक गुडविल बाय करने दो, हम भी भुजिया बनाते हैं, उनको बोले इसके लिए हम कुछ पे कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। उनका तो बिजनेस एंटिटी चल रहा है ना, वो मेरा कैसे होगा? फिर हो ही नहीं सकता है। तो उनका बिजनेस खरीदेंगे तभी हम पे करेंगे एक्स्ट्रा, है ना? तो जब बिजनेस खरीदते साथ में एक्स्ट्रा पे करते। क्लियर है? नाउ अब आ जाते सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, मतलब खुद बनाया गया गुडविल, तो इसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं होता है, तो नो कंसिडरेशन पेड, ए फर्स्ट पॉइंट। हम खुद बना रहे हैं, इसके लिए क्या पेमेंट है? कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं होता है। अगेन, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करें? और इसका प्रॉपर वैल्यू होता ही नहीं, इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। तो फिर क्यों वैल्यूएशन करेंगे? करेंगे तो यही सेल्फ जनरेटेड ही वैल्यूएशन सीखेंगे अभी, ठीक है? तो एज, सेकेंड पॉइंट लिखो, एज देयर इज नो प्रॉपर वैल्यूएशन, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होता है, देयर इज नो प्रॉपर वैल्यूएशन तो इट नेवर बी रिकॉर्डेड, कभी इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्या चीज? अरे अरे, इसे और ना एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको, ठीक है? समझो, मान लो हम लोग का इस है नेक्स्ट एडू क्लासेस, है ना? तो नेक्स्ट एडू क्लासेस अभी जस्ट रिसेंटली हुआ, पहले हम लोग क्लास चलाते थे, इंडिविजुअल चलाते थे, अब नेक्स्ट एडू क्लासेस में आए, ग्रेजुअली ग्रो करते गए, तो ग्रो करते गए तो एक अच्छा कंपनी, ठीक है, उन लोगों ने सोचा, जैसे फिजिक्स वाला है, अभी तो कॉर्पोरेट बन गया ना वो, तो फिजिक्स वाला सोचे इसको भी एक्वायर कर लेते, तो एक्वायर जब करेंगे तो हम लोग भी तो बोलेंगे ना, हम लोग इतना दिन से गुडविल क्रिएट किए, उनका गुडविल है, लेकिन हम लोग को जब एक्वायर करने के जाएंगे हम लोग भी तो डिमांड करेंगे, तो अगर कुछ पे किया उन्होंने तो परचेस गुडविल आ जाएगा ना, लेकिन हम कितना डिमांड करेंगे? परचेस से पहले कुछ तो डिमांड करेंगे ना, तो वैल्यूएशन तो सीखे पहले, भाई इतना वैल्यूएशन करके आ रहा है तो इतना तो दो, आगे नेगोशिएशन होके कुछ पेमेंट होगा, लेकिन अब वैल्यूएशन तो करके दोगे ना, तो अपना गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, समझ में ना? तो सेल्फ गुडविल इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसका बेच दिए तो फिर वैल्यूएशन तो परचेस गुडविल में आ जाएगा, लेकिन नहीं बेचे फिर भी अपना गुडविल वैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं? तो कभी कभी वैल्यूएशन किया जाता है, इवेंट पे वैल्यूएशन किया जाता है, तो वो जब वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, और प्रॉपर इसका क्यों कंसिडरेशन नहीं और क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? तो बोलो, कोई भी दुकान में जाओगे वो अपना सामान कभी खराब बोलेगा? वो अपना तो बोलेगा सबसे अच्छा है, भाई सबसे अच्छा मेरा है, अपना भाई सबसे अच्छा होता है। तो मेरा सीए में, मतलब सॉरी सीएमए गुरु याद आ गया, सीएमए गुरु में हम है, इसीलिए मेरा जो नेक्स्ट एडू है, नेक्स्ट एडू का वैल्यू सबसे अच्छा हम बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई और कुछ बोल सकता है, तो इसका प्रॉपर वैल्यू कितना? मार्केट के हिसाब से क्या है, मार्केट में थोड़ी नेक्स्ट एडू क्लासेस डेली मार्केट में बाई सेल हो रहा है, होता है क्या? शेयर मार्केट में लिस्टेड है क्या? डेली बाई सेल हो रहे शेयर्स, तो शेयर का वैल्यू होगा, तो गुडविल का वैल्यू कितना है? हम तो बोलेंगे 20 करोड़, कोई और बोल रहा है नहीं जिसका जीरो है, कोई और बोलेगा कुछ और, तो सबका तो अलग अलग आ रहा है, प्रॉपर वैल्यू कितना? इसका कोई पेमेंट तो नहीं है ना, तो इसीलिए इसका प्रॉपर वैल्यू भी नहीं होता है, और प्रॉपर वैल्यू तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन वैल्यूएशन जरूरत पे होता है, समझ में ना? ऑलवेज नहीं करेंगे, जरूरत पे किया जाएगा, अगर बेचने जाएंगे तभी ना सोचेंगे मेरा गुडविल कितना, तो वैल्यूएशन सीखेंगे। ओके बोलो, क्लियर है ना? नो, अब आ जाते हैं वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब देखेंगे वैल्यूएशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, सोशल एक्टिविटीज, फिर लीगल एक्टिविटी, हाँ दोनों का करेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेगा इसी से ही आएगा, मतलब सेल्फ गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे ज्यादा,
जो मिलेगा वही आएगा, ठीक, इससे। और लेकिन एक दो बार आ गया परचेज गुडविल से, या इसको सेपरेट कुछ चैप्टर्स में भी है, तो इसीलिए इसको सीखना जरूरी होता है। कुछ और चैप्टर्स में भी ये इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, नाउ अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 लिखो आप, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, पॉइंट लिखो। तो सबसे पहले आ जाओ, अगर वो परचेज गुडविल है फॉर परचेज गुडविल, इसमें एक ही मेथड है, परचेज गुडविल का एक ही मेथड है, ठीक है। परचेज गुडविल का एक ही मेथड है, सेल्फ का बहुत सारे मेथड है, ठीक है। ओके, लिखो फॉर परचेज गुडविल, इसमें गुडविल इक्वल टू पीसी परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटो, सबका फुल फॉर्म लिख के देंगे। अरे सबका फुल फॉर्म लिख के देंगे, पहले भी टर्म यूज किए। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश इश्यू ऑफ शेयर में लिखे थे। व्हाट इज पीसी, वेयर पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, किसी बिजनेस को खरीदने का कितना पैसा ऑफर किए थे। किसी बिजनेस को खरीदने के लिए उनको बोले ना आपका बिजनेस ये इतना करोड़ में खरीदेंगे, तो जो प्राइस ऑफर किए, ऑफर नहीं, एक्सेप्ट एग्रीमेंट हो गया कि इतना में हम बेचेंगे, उस प्राइस को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और नेटो मतलब नेट एसेट्स टेकन ओवर, सबका इनिशियल लेके NATO, नेट एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, गुडविल मिलेगा। हाँ, ये पॉजिटिव है तो गुडविल, अगर पॉजिटिव है तभी गुडविल बोलोगे, नेगेटिव तो गुडविल नहीं है, ठीक है। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट शुड बी गुडविल, ओके। अब नेटो कैलकुलेशन होता है, हम लोग नेटो कैलकुलेशन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नेटो, कैलकुलेशन ऑफ नेटो, कैलकुलेशन ऑफ नेटो, क्या कैलकुलेशन करेंगे, नेटो कैलकुलेशन, नेट एसेट्स टेकन ओवर। कोई बिजनेस को अगर खरीदे, कोई बिजनेस को खरीद रहे हैं ना, तो बिजनेस खरीदे मतलब क्या खरीदे, बिजनेस का सारा एसेट्स और लाइबिलिटी तो मैंने खरीद लिए। तो हम लोग देखेंगे जितना भी एसेट्स लिए, टेक ओवर किए, लिखो एसेट्स टेकन और एट प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू, जिस बिजनेस को मैंने खरीदे, उस बिजनेस से क्या क्या एसेट्स खरीदे, सारा एसेट्स का आज मार्केट में क्या दाम है, उतना का एसेट्स खरीदे माना जाएगा। इससे लेस करोगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन, इसमें भी फेयर मार्केट वैल्यू। तो लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली फेयर वैल्यू बोलते हैं इसको, ये भी बोल सकते हो टेक ओवर प्राइस, ठीक है। तो क्या करोगे, कितना का एसेट्स खरीदे, सबका मार्केट वैल्यू जोड़ लो। अब लायबिलिटी तो उसको कितना में टेक ओवर किया, कितना में लिए लायबिलिटीज, वो माइनस कर दो, और ये माइनस कर दोगे जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी
नेट एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है, नेटो आ गया और कंसिडरेशन कितना दिए उससे नेटो माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, गुडविल मिल जाएगा, समझ में ना। हाँ पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस बात है, और नेगेटिव आया तो गुडविल नहीं बोलो, गुडविल जीरो, नेगेटिव आने से गुडविल जीरो, बट पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो पॉजिटिव आने से क्या हो जाएगा, गुडविल। तो अब इसमें एक एग्जांपल लेते, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो मेन मेन मेथड है वही उसमें चले जाएंगे, मतलब सेल्फ जनरेट का वैल्यूएशन सीखेंगे। तो लिखो एक एग्जांपल लिखो, राइट डाउन एन एग्जांपल। हाँ 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 सीबीसीएस में है, ठीक है। अरे नहीं वो लास्ट एक चैप मैथ्स में वो उसको जाना पड़ा था, सीबीसीएस में अभी अकाउंट में जो भी हो रहा है सब सीबीसीएस में है, ठीक है, ओके। यस, एग्जांपल वन, ए लिमिटेड purchased, a limited purchased a business, purchase a business of Messrs. Roy and Company at rupees 80 lakhs। ए लिमिटेड एक बिजनेस खरीदे मेसर्स रॉय से, उसके लिए कितना कंसिडरेशन दिए, 80 lakhs, ठीक है। द फॉलोइंग assets and liabilities are taken, क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर किए, हाँ 80 लाख है, और बोल रहे द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन, तो इसमें क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर किए, बिल्डिंग 10 लाख, प्लांट 12 लाख, स्टॉक 8 लाख, डेटर्स 15 लाख, डेटर्स 15 लाख, इन्वेस्टमेंट 14 लाख, बैंक 2 लाख, ठीक है। और दे रहे इसमें क्रेडिटर्स 5 लाख और लोन 4 लाख, बस ये था क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड गुडविल, फाइंड गुडविल। ऑब्वियसली इसमें बिजनेस खरीदी तो परचेज गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिए, ए लिमिटेड एक कंपनी, इन लोगों ने बिजनेस खरीदे, किस कौन सा बिजनेस, किसका बिजनेस खरीदे, मेसर्स रॉय एंड कंपनी, और उसमें कंसिडरेशन कितना था, 80 लाख, 80 लाख में खरीदे, परचेज कंसिडरेशन। अब क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी उसमें टेक ओवर किए, बिल्डिंग 10 लाख, ठीक है, प्लांट कितना था 12 लाख, स्टॉक कितना 8 लाख, डेटर्स 15 लाख, इन्वेस्टमेंट 14 लाख, बैंक 2 लाख, ये सारा तो एसेट्स है। और लायबिलिटी में दो है, एक क्रेडिटर्स और एक लोन। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले नेटो फाइंड करेंगे, इसके बाद देखेंगे, कंसिडरेशन तो दे दिया ना। तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेटो पहले फाइंड करना है। नेटो में क्या बोले थे, एसेट्स टेकन
अंडरलाइन करके लिखते जाओ, तो सबका वैल्यू तो दे दिए ना। बोलो एसेट्स में क्या क्या एसेट्स लिए? बिल्डिंग कितना का है? 10 लाख रुपीज में है। फिर बिल्डिंग के बाद प्लांट, जितना भी एसेट्स लिए और लिखते जाओ। प्लांट कितना? 12 लाख। स्टॉक हाउ मच? 8 लाख। फिर डेटर्स, डेटर्स है 15 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, 14 लाख। और था बैंक, बैंक कितना का दिए? 2 लाख। तो ये सारा एसेट्स टेकन हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ो, तो 10 20 30 30 40 50 61 लाख। कितना हो रहा है बोलो? 61 लाख। 10 20 30 40 50 60 या 61 लाख। अब लेस करेंगे लायबिलिटीज टेकन। लेस कर लेंगे लायबिलिटीज टेकन। और इसमें दो लायबिलिटी है। क्या क्या लायबिलिटी बोलो? एक तो क्रेडिटर्स और एक क्या था? लोन। क्रेडिटर्स था 5 लाख, इनसाइड एक बार लिख लेते। और लोन कितना का दिए थे? 4 लाख। तो दोनों लायबिलिटी मिला के 9 लाख हो रहे। तो 61 से 9 लेस करो, 52 लाख। ठीक है, तो नेटो मिल गया आपको। नेटो मिल गया, कितना का नेटो है? 52 लाख। देयरफॉर गुडविल, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेटो। पीसी बोलो कितना दिए थे? 80 लाख दिए थे ना। बिजनेस कितना में बाय किए थे? 80 लाख। और नेटो कितना है? 52 लाख। तो गुडविल कितना होता है? बोलो गुडविल कितना आएगा? 28 लाख। ओके, तो ये मेथड बहुत इजी है। इससे क्वेश्चन इसलिए रेयर पूछता है, बट किसी और चैप्टर में तो आ सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया ना? ओके, अब आ जाते सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे वैल्यूएशन करूं। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले इसको लिखो बाबू, इसको लिखो, क्योंकि ऑनलाइन में भी है स्टूडेंट लोग। ठीक है, साथ में करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट बी लिखो। फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। इसमें कितना मेथड्स है? इसमें बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड है। तो 4 में से कोई भी एक मेथड से क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, या 4 में से कोई भी 2 मेथड से पूछ लेगा। ओके, वो नहीं बोल सकते, चारों आपको सीखना है। ठीक है, ऑल दिस 4 यू हैव टू लर्न। फर्स्ट मेथड लिखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले चारों मेथड का नाम लिख लेते हैं। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड।
second is super profit method, third is capitalization of profit method, capitalization of profit method, fourth annuity method, annuity method, ठीक है। तो देर आर 4 डिफरेंट मेथड टू वैल्यू गुडविल अंडर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अगर सेल्फ गुडविल है इसमें 4 अलग अलग मेथड आएगा और चारों में अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए प्रॉपर इसका वैल्यू नहीं होता है। प्रॉपर वैल्यू क्या है, 4 मेथड से अलग हो रहे तो प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है ना, दैट इज व्हाई हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, तो कितना मेथड बताया इसमें, 4 मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड का नाम क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और फोर्थ एनुइटी मेथड। एनुइटी मेथड को एक और नाम से जाना जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मेथड। एक ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको ये भी बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड। अब बोलो इसमें एक टर्म देखो, चारों केस में ना प्रॉफिट तो है, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सुपर प्रॉफिट हो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, या एनुइटी में भी सुपर प्रॉफिट को ही प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते। तो प्रॉफिट है तो गुडविल है, और बिना प्रॉफिट गुडविल नहीं है। एक कंपनी नाम बहुत है लेकिन इतना चैरिटी करता है, लॉस में रन कर रहा है, तो अकाउंट्स बोलेगा गुडविल उसका 0 है। प्रॉफिट है तभी गुडविल है, और प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मेन फैक्टर इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट बेस पे ही गुडविल वैल्यूएशन करोगे, ठीक है ना। यस, तो फिर इसमें फॉर्मूला में आते, ये चारों का फॉर्मूला देंगे और फिर एक एक फॉर्मूला का डिटेल सीखेंगे। तबियत ठीक नहीं है क्या? ओके, अब चारों का फॉर्मूला देते और एक एक फॉर्मूला का डिटेल समझते। हम लिखो फॉर्मूला फॉर गुडविल। फॉर्मूला अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये टर्म लिखोगे मेंटेनेबल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय number of years purchased, average maintainable profit, MAINTAINABLE, average maintainable profit multiplied by number of years purchased। तो इससे मिल जाएगा गुडविल, ठीक है। अगर एकदम सिंपल हो इसे समझे, आपको प्रॉफिट दे दिए 4-5 साल का, एवरेज कर लोगे, एवरेज आ जाएगा। अब बोल दिए मेंटेन कितना ईयर्स परचेज, बोल दिए 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से इंटू कर लोगे। जितना ईयर्स परचेज बोलेगा ना उससे इंटू कर लोगे। तो पहले एवरेज करोगे, इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोल देगा क्वेश्चन में, इंटू कर लोगे, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होता क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज मेंटेनेबल का मतलब क्या होता है, वो कैसे करेंगे, एक एक डिटेल्स हम लोग समझेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड क्या बोले थे, सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू, जो ऊपर फॉर्मूला लिखे ना एवरेज, वही है, सिर्फ एवरेज मेंटेनेबल की जगह सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। यहां क्या लिखे थे बोलो, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था। अब सुपर प्रॉफिट तो एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आ गया ना? अरे नहीं, गुडविल कर रहे हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगा बाद में, अभी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, तो क्या लगाओगे,
बोलो क्या लिखोगे? एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. ओके. थर्ड मेथड, मेथड 3, under capitalization of profit method, under capitalization of profit method, इसमें दो फॉर्मूला है. कैपिटलाइजेशन के अंदर दो फॉर्मूला है. अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसमें दो है, क्योंकि अभी देखो प्रॉफिट दो तरह का मिला, एक तो एवरेज प्रॉफिट मिला और एक सुपर प्रॉफिट मिला. तो दोनों बेस पे कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन में, एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं या सुपर प्रॉफिट से. तो बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, पॉइंट ए लिखो, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट. अगर सुपर प्रॉफिट से फाइंड करोगे तो गुडविल इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट है, परसेंटेज होता है, बस डिवाइड कर दो, गुडविल आ जाएगा. ठीक है. एवरेज सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न मान लो 15%, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड करोगे 15%, बस आ जाएगा गुडविल. और बी, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट है ना, रेट तो परसेंटेज रहेगा ना, जो परसेंटेज बोलेगा वो परसेंटेज डिवाइड कर देना. ठीक है. अब कहते हैं बेस्ड ऑन, अगर एवरेज प्रॉफिट है तो इसमें गुडविल इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इससे माइनस करोगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऊपर लिखे थे ना मेंटेनेबल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इससे माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड. इससे माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. बट ये चाहे ए या बी, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, कहीं से भी अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा. ठीक है. अभी एक इसको एग्जांपल लेके समझा देंगे, अभी एग्जांपल से समझाएंगे, बट एक बार फॉर्मूला लिख लो. ठीक है सर. नाउ पॉइंट नेक्स्ट, फोर्थ मेथड, अंडर एन्युटी मेथड. अगर एन्युटी मेथड फॉलो हो रहे हैं तो इस केस में गुडविल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, EMPLOYED, वो स्पेस कम पड़ गया इसलिए नीचे ईडी. ओके. नाउ अंडर एन्युटी मेथड गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट से ही किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर्स ऑफ एन्युटी multiplied by present value factors of annuity, PV factors of annuity.
क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ एनुइटी, तो मिल जाएगा आपको गुडविल। ओके, पीवी वी 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 पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, शॉर्ट में पीवी, पीवी फैक्टर्स ऑफ एनुइटी। और एक कैलकुलेशन कैसे होता है सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो चारों मेथड से गुडविल वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मेथड हो गया इसमें, 4 मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या था, एवरेज प्रॉफिट, उसमें फॉर्मूला क्या लगा है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। सेकंड, अगर सुपर प्रॉफिट है तो एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फर्स्ट तो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक जगह सुपर प्रॉफिट लगेगा और एक में एवरेज प्रॉफिट लगेगा। थर्ड, कैपिटलाइजेशन तो 2 फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते या एवरेज प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा, फॉर्मूला एक ही जैसा है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा। और लास्ट एन्युइटी मेथड है तो सुपर प्रॉफिट में क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है। तो बोल कैलकुलेशन करेंगे या बोल देगा तो अप्लाई करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, बोल देगा क्वेश्चन में, बोल देगा क्या मेथड अप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोल दे। अच्छा हम क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन देखते, ये चैप्टर में आ जाओगे तो मिलेगा। इसका पेज है 107, पेज 107। पेज 107 हो सकता है आपका सीबीसीएस में थोड़ा चेंज हो, एक बार देख लो ना, देख लो ना उसमें क्या दिया है, वैल्यूएशन रूल्स शुरू में कंटेंट देखो, उसमें इसका पेज सेम होना चाहिए, गुडविल, हाँ पेज 107। कोई भी पेज खोले, बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं करेंगे। हम्म, ओके देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखो, अरे पेज 109 खोलो, पेज 109 खोलो, मिला क्वेश्चन 1। हाँ, दत्ता लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ श्रीकुंडू, ये तो परचेज कर रहे हैं तो श्रीकुंडू वैल्यूएशन करेंगे ना, कुंडू तो वैल्यूएशन करके बताएंगे, तो वैल्यूएशन सीख रहे हैं। तो गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीड वैल्यू 4 इयर्स परचेज ऑफ, क्या दिए, 4 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ, तो 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में भी देखो लास्ट में बोल रहे हैं, यहां ऊपर कैलकुलेट गुडविल अंडर, इसमें ए 5 इयर्स परचेज ऑफ, क्वेश्चन 2 में सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर सेकंड बी कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 मेथड से पूछा गया, एक बार सुपर प्रॉफिट से और एक बार कैपिटलाइजेशन का 2 था, एवरेज प्रॉफिट से पूछा गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, और ये आया था 2020 ऑनर्स में, ठीक है, एक नहीं 2 मेथड से पूछा गया, 10 मार्क्स में पूछा गया था। तो इसीलिए चारों मेथड आपको सीख के जाना है, कुछ भी आपको दे सकता है, समझ में आया। ओके, अभी कैलकुलेशन नहीं, अभी हम लोग सारा डिटेल सीखते हैं। बोले चारों मेथड समझ में आया तो अब एक एक डिटेल्स कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेशन करोगे, एक एक का कैलकुलेशन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अब नोट में लिखो, नोट, नोट पे आ जाओ। बहुत सारे नोट बनेगा। 1, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज
मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या फाइंड करेंगे? वी हैव टू फाइंड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगेन एवरेज प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देयर आर टू डिफरेंट एवरेज, वन इज सिंपल एवरेज, दूसरा क्या? वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे करोगे? दैट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू समेशन ऑफ पी डिवाइड बाय एन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है? समेशन ऑफ पी डिवाइड बाय एन। पी मतलब प्रॉफिट, लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया तो समेशन 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लो, सिग्मा मतलब समेशन होता है ना, ठीक है? तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लो, डिवाइड बाय एन, कितना ईयर्स? 5 इयर्स, तो डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो वेयर पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितना ईयर्स का प्रॉफिट दिए। और ये सिग्मा सिंबल स्टैटिस्टिक्स में मीन सीखे ना, उसमें था सिग्मा समेशन, हाँ ये सिंबल सिग्मा समेशन भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब टोटल, सबको जोड़ लो टोटल, ठीक है? तो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, एक एक डिटेल सीख रहे हैं, आगे बुक से प्रैक्टिस करेंगे, अभी फिलहाल एक एक डिटेल समझो। फाइंड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, नीचे ईयर्स और प्रॉफिट, प्रॉफिट दिए ईयर 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट दिए, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिए, ठीक है? प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 1,20,000, सेकेंड ईयर में 180, थर्ड ईयर में 150, और फोर्थ ईयर 2 लाख। हाँ लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट। बिजनेस कंप्लीट हो गया तभी ना प्रॉफिट पता चलेगा, फ्यूचर का तो कैसे पता चलेगा, ठीक है? ओके, तो ये लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिए, आपको क्या करना होगा बोलो? एवरेज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करोगे? चारों को जोड़ लोगे, डिवाइड बाय 4, ये सिंपल एवरेज है, वेटेड होने से कुछ और, ठीक है? तो इसमें लिखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट सॉल्यूशन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट को अगर पी मान लिए तो क्या करोगे? सारा प्रॉफिट को जोड़ लो, 1,20,000 था, सेकेंड ईयर कितना? 1,80, थर्ड कितना? 1,50, फोर्थ कितना? 2 लाख, और ये कितना साल का प्रॉफिट दिए? 4 साल का। तो सबको जोड़ो, 4 जितना ईयर्स प्रॉफिट उतना से डिवाइड करो, तो इससे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट 3 लाख 5 6,50,000 डिवाइड बाय 4, 1,06,50, 4 1 4 sorry 162,500, 1,62,000 गुडविल नहीं, अभी एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज कितना है बोलो? 1,62,500। बोल देता है फाइंड गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड वेयर नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना? 2 इयर्स,
तो इसमें 2 से इंटू कर लोगे, नंबर ऑफ ईयर्स 25 बोल देगा क्वेश्चन में, 2 साल तो 2 से इंटू करोगे, 3 तो 3 से इंटू करोगे, 5 तो 5 से इंटू करोगे। तो पहले एवरेज करोगे, इसके बाद गुडविल वैल्यूएशन आएगा। हम लोग अभी फिर सिंपल क्या सीख रहे हैं, एवरेज सीख रहे हैं। बोलो ये तो इजी है एकदम। अब आ जाते वेटेड एवरेज, ये था सिंपल एवरेज। अरे क्या आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं बोल सकते हो अभी तो। अरे कैलकुलेशन सीखो ना, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। ये अभी इतना जल्दी क्यों हो जाते हो, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तभी आएगा आपका वैल्यूएशन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट, अरे अभी क्लास 1-2 में नहीं हो बाबू आप लोग, अब ग्रेजुएशन हो रहे हैं, ठीक है, 11-12 भी नहीं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू समेशन ऑफ P into W डिवाइड बाय समेशन ऑफ W। W इज वेट, प्रॉफिट के साथ वेट मल्टीप्लाई करोगे और फिर वेट का समेशन डिवाइड करोगे। वेयर P तो पता है, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, है ना, तो W इक्वल टू क्या, W इक्वल टू वेट ऑफ ईच ईयर। ईच एंड एवरी ईयर प्रॉफिट का वेट दे देगा, तो ये वेट क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है, वेट क्या होता है ये समझेंगे। पहले कुछ और पॉइंट लिखते। एक क्वेश्चन दिए, उसमें बताया नहीं सिंपल एवरेज करना होगा या वेटेड एवरेज करना होगा। एक क्वेश्चन दिए आपको, उसमें बताया नहीं कि सिंपल एवरेज करोगे या वेटेड एवरेज करोगे, तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नहीं, कुछ रूल्स है, सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा तो प्रॉफिट का टेंडेंसी क्या, उसमें पता चलेगा आप सिंपल एवरेज करोगे या वेटेड एवरेज करोगे, ठीक है। तो लिखो अब क्या टेंडेंसी से कैसे पता चलेगा वेट, रूल्स अप्लाइड, सिलेक्टिंग सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या रूल्स अप्लाई होता है, हम लोग सिंपल एवरेज अप्लाई करेंगे या वेटेड एवरेज, इसमें कुछ रूल्स बताया, वो रूल फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से एवरेज करोगे, ठीक है। नाउ क्या रूल्स बताया, ए, इफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, ये जो प्रॉफिट आपको दिए तो पास्ट पीरियड का ही प्रॉफिट दिए ना, अरे जो प्रॉफिट दिए ये तो पास्ट पीरियड का ही प्रॉफिट देंगे। If profit of past years are fluctuating, तो अप्लाई करो सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब प्रॉफिट अगर फ्लैक्चुएट कर रहे हैं तो क्या करोगे, सिंपल एवरेज अप्लाई करोगे। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे, ये क्वेश्चन था ना, सॉरी एक मिनट, अभी जो एग्जांपल 1 लिए थे, बोलो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, सेकेंड ईयर बढ़ गया ना, आप फिर डाउन हो गया, मतलब फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाउन तो है ना, तो ऑलवेज अप नहीं है या ऑलवेज डाउन नहीं है, आप फिर अप्स गया, फिर डाउन, फिर अप्स, फिर डाउन, फिर डाउन, इस तरह हो रहे हैं, तो मतलब अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो समझोगे ये फ्लैक्चुएटिंग। और फ्लैक्चुएटिंग करे तो क्या करोगे, सिंपल एवरेज करोगे। लेकिन प्रॉफिट ऑलवेज अप हो रहे हैं तो वेटेड एवरेज करोगे, ऑलवेज डाउन जा रहे हैं तो भी वेटेड एवरेज करोगे। हाँ, एक ट्रेंड फॉलो कर रहे, ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन, तो वेट लेके करना होगा। सर वेट तो दिया नहीं, वेट लेंगे, क्या लेंगे वो भी समझाएंगे। तो ऑलवेज अप और ऑलवेज डाउन जा रहे तो क्या करोगे, वेटेड एवरेज करोगे, और फ्लैक्चुएशन है तो सिंपल एवरेज करोगे। और तो सिंपल एवरेज ही हो जाएगा, अप्स तो नहीं है, डाउन भी तो नहीं है ना, सिंपल एवरेज हो जाएगा। और एक चीज, अगर अप्स एंड डाउन से फिर भी क्वेश्चन में वेट देके बोल दिया वेटेड एवरेज करना, तब तो वेटेड ही करोगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जो बोलेगा तो करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में हिडन ये बताया नहीं,
तो आपको समझना होगा सिंपल या ओएट क्या फॉलो करोगे। क्लियर है ना? ओके, यस। तो अब ओएट क्या लेंगे? तो सॉरी, सिंपल एवरेज का बताया ना, अब वेटेड एवरेज का बताते। लिखो क्या बोले, कब वेट फॉलो करोगे? इफ प्रॉफिट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ट्रेंड, ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन। इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ट्रेंड, तो इसका ट्रेंड है ऑलवेज अप जा रहा है, नहीं तो ऑलवेज डाउन जा रहा है, तो अप्लाई करोगे ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन इन ट्रेंड, अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या अप्लाई करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट टेकिंग, क्या वेट लेना होगा? टेकिंग वेट एज फर्स्ट ईयर तो वेट 1 लेना, सेकेंड ईयर तो वेट 2 लेना, हाँ, थर्ड ईयर का वेट 3 लेना, एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ईयर का वेट क्या लेंगे? 1 लेंगे, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3, हाँ, वेट लेके करना है, चाहे डाउन जाए अप जाए, ऑलवेज इस तरह वेट लेके करोगे। ठीक है, मतलब ये जो 4 साल का प्रॉफिट था, ये ऑलवेज अगर आप होता, मतलब यहां ऐसे चेंज कर देते, थोड़ा सा चेंज करके हम बता रहे हैं। अगर इसमें 150 देता और इसमें 180 देता, फिर 2 लाख देता, तो बोलो क्या होता? 120, 150, 180, 2 लाख, ऑलवेज आप हो जाता ना? बोलो ऑलवेज आप होता है या नहीं? और जो ऑलवेज आप हो रहे तो क्या करेंगे? वेटेड एवरेज। लेकिन क्वेश्चन में तो वेट नहीं दिया, क्या वेट लेंगे? फर्स्ट ईयर का 1 ही आ जाएगा वेट, जो ईयर ऊपर लिखे थे ना वो वेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ईयर में बोलते हैं ना 2020, 21, 21, 22, ऐसे नाम ईयर दे सकते, देता ही है। लेकिन फर्स्ट ईयर यही माना जाएगा, इसका वेट 1 लेंगे, सेकेंड ईयर का वेट 2 लेंगे, थर्ड ईयर 3 लेंगे, फोर्थ ईयर 4 लेंगे। समझ में आया? तो बोलो समझ में आया या नहीं? तो वेटेड एवरेज कब फॉलो करोगे? ट्रेंड होना चाहिए, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, और ये नहीं है तो क्या करोगे? सिंपल एवरेज। कब अप्लाई करोगे? जब क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया कौन सा एवरेज फॉलो करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर बता दिया है तो आपको देखना नहीं है, जो बताएगा वही करना होगा। क्लियर है ना? यस। नो, तो हम लोग क्या सीखे? सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन सीखे। अब लिखो पॉइंट नोट 2, कंटिन्यूस में। हाँ हाँ, अब हम लोग देखेंगे इसमें मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? तो इसमें एक एग्जांपल ले ले, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एग्जांपल 2, फाइंड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दे दी आपको ईयर एंड प्रॉफिट, एक तो दे ईयर, दूसरा प्रॉफिट। 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये 4 साल। ठीक है, और प्रॉफिट दिए फर्स्ट ईयर में 20,000 नेगेटिव, सेकेंड ईयर में 10,000 पॉजिटिव, थर्ड ईयर 60,000, फोर्थ ईयर ब्रैकेट मतलब नेगेटिव लॉस। ठीक है, ब्रैकेट दे रहे मतलब लॉस है। समझ में आया?
तो 4 साल का प्रॉफिट दिए और आपसे पूछ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। किसी भी ईयर में ब्रैकेट है, समझ लेना लॉस है, नेगेटिव प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट नेगेटिव मतलब लॉस है। अब बोलो इसमें कौन सा एवरेज लगेगा, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, देख के बताओ। क्या बोले, प्रॉफिट अगर ऑलवेज अप या ऑलवेज डाउन वेटेड एवरेज, और अगर फ्लैक्चुएट कर रहे अप्स एंड डाउन तो लॉस था 10,000 है, 10,000 है, वेटेड आएगा। अरे नहीं सबको लेना है, अरे लॉस था ना, बोलो 20 लॉस से 10 प्रॉफिट आया तो बढ़ गया ना, बढ़ गया, फिर 10 से 60 हो गया, फिर बढ़ गया 60 से अगेन, तो ऑलवेज ऑफ है, ऑलवेज ऑफ है। ये लॉस देख के अरे 20,000 लॉस इसमें तो 10,000 कम हो गया, नहीं भाई, लॉस से प्रॉफिट में आया तो ऑफ है ना ऑलवेज, और ऑलवेज ऑफ होने से क्या करोगे, वेटेड एवरेज करना है। क्लियर है, वेटेड एवरेज। तो अब लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों होगा, समझ में आना, तो लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू पी मतलब प्रॉफिट और डब्ल्यू हम एक साथ कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बोलो फर्स्ट ईयर में कितना था, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 20,000 नेगेटिव था, है ना, इसका वेट क्या लेंगे 1, फर्स्ट ईयर का वेट क्या लेंगे इनटू क्या करेंगे 1, पी इंटू डब्ल्यू प्रॉफिट और वेट, बीच में प्लस सिग्मा। सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट आया, इसका वेट क्या लेंगे 2 प्लस सिग्मा समेशन मतलब जोड़ते जाओ। थर्ड ईयर प्रॉफिट कितना 60,000, इसमें इंटू क्या करेंगे 3 प्लस फोर्थ ईयर कितना 90,000, इसमें क्या लेंगे 4। अरे नहीं समेशन ऑफ वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वेट का समेशन, ऊपर प्रॉफिट के साथ वेट इंटू करके समेशन सिग्मा, और नीचे वेट का समेशन, सारा वेट को जोड़ना। क्लियर, समझ में आया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, समझना है कि प्रॉफिट अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू दैट एवरेज कैलकुलेशन करोगे। ओके, तो बोलो कितना आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ एवरेज कैलकुलेशन सीख रहे हैं, एक एक पॉइंट कैलकुलेशन। बोलो फर्स्ट में तो -20 हो गया, सेकेंड में +20 हो गया, थर्ड में 1,80,000 आ गया, और फोर्थ 3,60,000 आया। डिवाइड बाय 4 3 7 2 9 1 10, तो फर्स्ट 20 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 4 5,40,000 डिवाइड बाय 10 इज 54,000। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है बोलो 54,000। ओके, तो समझ में आया कैसे कहां कौन सा रूल फॉलो करोगे। व्हेन यू अप्लाइड वेटेड एवरेज, व्हेन सिंपल एवरेज, वो प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। क्लियर बोलो, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। वेट नहीं देगा लेकिन वेट इस तरह लिया जाएगा। ओके, और किसी में वेट मेंशन कर दिया तो जो वेट देगा उसी के हिसाब से ही करना, बट वेट नहीं देने से भी वेटेड एवरेज फॉलो करोगे। अच्छा, इसमें सिंपल एवरेज करते तो क्या होता, चारों को जोड़ते डिवाइड बाय 4 करते, एक बार करो तो, एक बार करो। अगर सिंपल एवरेज, इसमें तो अप्लाई नहीं हो रहे, बट सिंपल एवरेज क्या होता, फर्स्ट तो नेगेटिव माइनस करना होगा ना, तो 90 में 60 जोड़ो और 10 जोड़ो, कितना हो गया बोलो 160, -20 कितना होता है 140, 140 को 4 से डिवाइड करो, 90 प्लस 60 150 10 160, तो 140 डिवाइड बाय 4 कितना रहे 35, कहां 35 कहां 54, सोचो। अब गुडविल नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोल दिया 2, तब दोनों 2 से इंटू करोगे, कितना डिफर करेगा आंसर। इसीलिए ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा एवरेज लगेगा वो समझना है, इसके बाद कैलकुलेशन करना है। क्लियर है, बोलो आप दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, एवरेज कैसे कैलकुलेशन करोगे। नाउ अब आ जाते हैं मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट लिखो, आज इतना ही देंगे, आगे बहुत कुछ है।
ठीक है, कि सर का क्लास है। फिर आप लोग थोड़ा टाइमली आओ, क्योंकि जितना लेट आओगे ना उतना ही क्या होगा, मेरा टाइम कम हो जाएगा। और अकाउंट सबसे लेंदी है, टाइम कम होगा तो फिर हमको प्रॉब्लम आएगा। तो लोग को 1 साल और होने दो, इसके बाद डांटेंगे वो लोग को, ठीक है ना। अभी ये लोग आया है, पता नहीं, हम मेरा नेचर इन लोग को पता नहीं है ना, इसीलिए। तुम लोग इतना दिन हो ना, पता चल गया तुम लोग। हाँ 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 हाँ, कितना जल्दी आते थे, 1 घंटा लेट होता था, जल्दी आते थे कितना, सोचो। ओके ओके, अब आगे आओ, आगे नेक्स्ट नोट लिखो, नोट 2। मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब क्या फाइंड करना, मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल ये क्या होता है, एक मेंटेन्ड और एक मेंटेनेबल, तो इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। हाउ टू फाइंड मेंटेनेबल प्रॉफिट, लिखो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी है तो टैक्स मैटर करता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिए, मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिए आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट 4 कॉलम कर लेंगे। अभी फिलहाल लोग क्या एडलेस करेंगे वो समझ रहे हैं, ठीक है। वो 4 कॉलम करके प्रॉफिट लिख लेंगे आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स है तो उसमें एड बैक कर लेंगे टैक्स। आफ्टर टैक्स था ना, तो टैक्स एड बैक कर लेंगे, तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नो, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब कुछ हम लोग एडजस्ट करेंगे, कुछ एडलेस करेंगे। एक नेट प्रॉफिट, एक्चुअली नेट प्रॉफिट समझ लेना, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नो, इसमें क्या एडलेस करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक बार फॉर्मेट हमको कंप्लीट करने तो सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्या एड बैक करोगे, नॉन रेकरिंग, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो क्या करोगे, ऐड कर लोगे। फिर कुछ और ऐड करना होगा, कुछ वैल्यूएशन में गलती किए तो उसके कारण प्रॉफिट में कम बेसी हो सकता है। अगर कुछ एरर्स के कारण, कुछ एरर्स के कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया था तो ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट डिक्रीज ड्यू टू एरर्स, वो क्या करोगे, ऐड करोगे। प्रॉफिट डिक्रीज, डिक्रीज ड्यू टू एरर, ये प्रॉफिट मेरा घट गया था, क्यों घट गया था, कुछ मिस्टेक के कारण, तो इसको भी क्या करोगे, ऐड बैक कर लोगे। ओके, एक तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस लॉसेस, तो उसको ऐड बैक करोगे। फिर प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो गया ड्यू टू एरर्स, इसको भी क्या करोगे, डिक्रीज हो गया तो ऐड करोगे, करेक्ट आएगा ना, लेस करोगे। अब ये सब ऐड आइटम, अब फिर उल्टा लेस कुछ करना है, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इनकम एंड गेन। अगर नॉन रेकरिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन है तो वो भी लेस कर दो, जस्ट ऑपोजिट। तो लॉस था तो ऐड बैक किए, है ना, और गेन था, इसको लेस करेंगे। और ठीक उल्टा, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो गया था ड्यू टू एरर्स, करोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज ड्यू टू एरर, तो इसको भी क्या करोगे, लेस कर दोगे। लेस कर दिए। नाउ
अब फाइनली इसको बोलते हैं मेंटेन्ड प्रॉफिट। मेंटेन्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मेंटेन्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सॉरी, क्या मिला? मेंटेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है ना। अब फाइनली कुछ एडलेस करेंगे, एड या लेस। क्या एडलेस करेंगे? फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ठीक है। अब इसमें आइदर ऐड या लेस करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल इनकम प्लस एक्सपेंसेस। अगर फ्यूचर मेंटेनेबल इनकम तो ऐड कर लेंगे, अगर एक्सपेंसेस है तो लेस कर देंगे। तो आएगा मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और फिर लेस कर देंगे टैक्स। अच्छा, परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज दे देंगे, इस पे फाइन कर लोगे। तो बस हो गया आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये हो गया मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना। इसमें परसेंटेज के हिसाब से टैक्स रेट दे दिया 30%, पहले वो 30% एडबैक किए थे। अब जो मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा उस पर 30% फिर करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो रॉन्ग टैक्स था, क्योंकि प्रॉफिट ही रॉन्ग था ना, उसको ठीक करना होगा आपको। तो ये करना होगा, ये सारा एडजस्ट करोगे तो मिलेगा मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 4 साल का 5 साल का, उसमें एवरेज करोगे, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, ठीक है। तो एवरेज करने से पहले ये सब ठीक करना पड़ेगा, ओके। तो अभी इसका डिटेल्स बहुत कुछ समझाएंगे, क्यों इसको एटलीस्ट कर रहे हैं, रीजन क्या, कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो लॉजिक हम समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ओके। और भी थोड़ा कुछ पॉइंट और सीखना है, वो तो नेक्स्ट क्लास में सारा डिटेल्स फॉर्मेट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। तो आज यहीं पे रखते, और कुछ देर में सर का क्लास शुरू हो जाएगा फिर।